टीवी देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ ऋतु सिंह। अब चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। जी हां, राजा मर्डर केस से जुड़ी 3 बड़ी खबर इस वक्त सामने निकल कर आ रही है। राजा मर्डर केस में नए किरदार की एंट्री हुई है। ग्वालियर के ठेकेदार लोकेंद्र का नाम अब सामने आया है और शिलोंग को लेकर फ्लैट पर पुलिस अब पहुंची है। तो बता दें कि शिलोंग पुलिस को काले बैग की तलाश अब है और राजा के भाई विपिन का बड़ा खुलासा भी सामने निकल कर आया है कि राज सोनम के नाम से एक कंपनी है। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे। राजा रघुवंशी हत्याकांड से जुड़ी इस वक्त की 3 बड़ी खबरें हैं। आपको बता दें, देखिए पहली बड़ी खबर यह है कि राजा मर्डर केस में अब एक नए किरदार की एंट्री हो गई है। ग्वालियर के ठेकेदार लोकेंद्र का इसमें नाम सामने निकल कर आया है। भूमिका क्या है इसको लेकर देखिए बाद में जानकारी और सामने निकल कर आएगी। और वहीं दूसरी बड़ी खबर आपको यह भी बता दें कि शिलोंग को लेकर फ्लैट पर अब पुलिस पहुंची है। वहीं बता दें कि शिलोंग पुलिस को काले बैग की तलाश भी इस पूरे मामले में है। और तीसरी बड़ी खबर यह है कि राजा के भाई विपिन ने इस पूरे मामले में बड़ा खुलासा किया है। राजा के भाई विपिन ने कहा कि राजा और सोनम के नाम से एक कंपनी थी और इससे लेन देन भी हुए हैं और पैसे को लेकर शक भी जताया है कि इस पैसे का इस्तेमाल हुआ है। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे राजा हत्याकांड से जुड़ी इस वक्त की 3 बड़ी खबरें। और चलिए इन्हीं खबरों का विस्तार से देखेंगे। बड़ी खबर शिलोंग जेम्स को लेकर हरे कृष्णा विहार पुलिस की टीम पहुंची हुई है। शिलोंग पुलिस को काले बैग की अब तलाश है और शिलोंग जेम्स पर फ्लैट से बैग गायब करने का आरोप लगा है। तो काले बैग में मौजूद नकदी और मोबाइल फोन जिसकी तलाश अभी की जा रही है और एफएसएल की टीम को मौके से मिले हैं बैग के जले हुए अवशेष। तो बैग के अवशेष जांच के लिए अपने साथ एफएसएल की टीम लेकर गई हुई है। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे राजा हत्याकांड से जुड़ी, जिसमें लगातार परत दर परत नए नए खुलासे हो रहे हैं, नए नए किरदारों की एंट्री हो रही है। और एक बड़ी खबर यह है कि शिलोंग जेम्स को लेकर अब हरे कृष्णा विहार पुलिस की टीम पहुंच चुकी है। तो देखिए ये वही शिलोंग जिसको लेकर 7 दिन की ट्रांजिट रिमांड भी मिली है और पूछताछ इससे की जाएगी। चूंकि इंदौर में जिस फ्लैट में हत्याकांड के बाद रुकी हुई थी ये शिलोंग जेम्स ही था जिसने ये फ्लैट दिलवाया था और इसे टीम ने जो है बीते दिन पकड़ा है और इसे लेकर अब हरे कृष्णा विहार पुलिस की टीम पहुंची हुई है। तो शिलोंग पुलिस को अब काले बैग की तलाश की कर रही है कि आखिर वो काला बैग कहां गया। और इसी हत्याकांड में एक और बड़ा खुलासा। जी हां, राजा रघुवंशी हत्याकांड में एक बड़ा खुलासा यह है कि राजा रघुवंशी मर्डर केस में अब एक नए किरदार की एंट्री हुई है। प्रॉपर्टी डीलर शिलोंग जेम्स से पूछताछ में ये खुलासा हुआ है। ग्वालियर के ठेकेदार लोकेंद्र तोमर का अब इसमें नाम सामने निकल कर आया है। बताया जा रहा है कि लोकेंद्र सामान जलाने का दबाव बना रहा था। ये सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है और लोकेंद्र के मोबाइल में चैट मिली है, कॉल रिकॉर्डिंग मिली है। ये भी सूत्रों के हवाले से इस वक्त बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे थे। लोकेंद्र तोमर की तलाश में अब शिलोंग एसआईटी की टीम जुटी हुई है। तो देखिए लोकेंद्र तोमर जब पकड़ में आएगा तो इसमें शायद और भी किरदारों की एंट्री हो सकती है और भी खुलासे इसमें हो सकते हैं। तो फिलहाल अभी जो नया और बड़ा खुलासा हुआ है वो ये है कि नए किरदार की एंट्री हुई है और नाम है लोकेंद्र तोमर। और इसी मामले में एक और बड़ा खुलासा हुआ है, ये भी आपको बताते हैं। जी हां, राजा के भाई ने बड़ा खुलासा किया है। राज और सोनम के नाम पर एक कंपनी है और कंपनी के अकाउंट में 7 से 8 लाख रुपए है। ये जानकारी दी गई है विपिन की तरफ से जो कि राजा के भाई है। और राजा के भाई को यह भी शक है कि कंपनी के पैसे का इस्तेमाल किया गया है राजा के हत्याकांड में और पैसों के इस्तेमाल का शक राजा के भाई ने जताया है। तो बता दें कि चुन्नी भाई देवी सिंह के नाम पर ये कंपनी है और नार्को टेस्ट के लिए अब हाई कोर्ट से अपील करने की बात विपिन की तरफ से कही गई है। और राजा के परिवार को मामले पर शक भी है कि इसी अकाउंट से हत्या के लिए लेन देन किया गया होगा, ऐसा शक विपिन की तरफ से जताया गया है। तो राजा हत्याकांड जिसमें बड़ा खुलासा भाई की तरफ से किया गया है। राजा हत्याकांड मामले में अब एक नया खुलासा हुआ है। राजा के भाई विपिन ने एक बड़ा खुलासा किया। हम सीधे उनसे बातचीत करेंगे, जानेंगे क्या वो खुलासा है। सर, एक अकाउंट की बात की जा रही है और इसी के साथ कोई कंपनी भी आप बता रहे हैं सोनम ने खोली थी, क्या वो पूरा मामला है? मुझे गोविंद ने मुझे जानकारी दी इस बारे में। फिलहाल करीब 8 दिन पहले बोले भैया इसमें
सोनम और राज ने जो है दोनों ने मिलकर कंपनी खोली है। इसका सारा पैसा जो है राज की मम्मी के खाते में जा रहा है और चुन्नी भाई देवी सिंह करके कंपनी मम्मी का खाता है, उसका पैसा जा रहा पूरा है और उसमें 8.5 लाख रुपये तक पहुँच चुके हैं, जो कि मुझे गोविंद ने बताया सारी चीज़ें। सर क्या हो सकता है कहीं ना कहीं ये जो पैसे हैं अकाउंट में जो कुछ 8 लाख कुछ पैसे अमाउंट है उसी से वो सुपारी दी गई हो? देखिए, जिस प्रकार से सोनम राज ने जो है प्लानिंग करी है पूरी, तो इन लोगों ने पैसा उसी चीज़ के लिए यूज़ करा, जिस प्रकार से मालूम पड़ा था उसमें सोनम ने उस टाइम कहा था मैं 20 लाख रुपये दूंगी, इसको मार दो। कंपनी का नाम कुछ पता चल पाया आपको? नहीं, कंपनी का नाम मुझे पता नहीं है, इसकी जानकारी गोविंद को ज़्यादा होगी। गोविंद से आपकी आखिरी बातचीत क्या हुई थी? बस मेरी बातचीत से भी लास्ट इसी बारे में हुई थी मेरी, इसके अलावा आगे बातचीत में हो नहीं पाई इससे। राजा के भाई विपिन रघुवंशी ने हमसे बातचीत की है, जो उन्होंने एक बड़ा खुलासा किया है कि वही कंपनी या जो बैंक खाता है वो भी इन्वॉल्व इसमें हो सकता है वो जो अमाउंट है, वो जो ट्रांजैक्शंस है उसमें कहीं ना कहीं सुपारी देने का अंदेशा भी दिया जा रहा है। इंदौर से एनडीटीवी के लिए मैं तनुश्री देसाई। तो देखिए, राजा हत्याकांड मामला जिसमें लगातार नए खुलासे और 3 बड़ी अपडेट हमने आप तक पहुंचाई। पहली बड़ी अपडेट यही थी कि नए किरदार की इसमें एंट्री हुई है, तो वही राजा के भाई विपिन ने भी इस पूरे मामले में खुलासे किए हैं। और चलिए बढ़ते आगे, कुछ और खबरों का रुख करेंगे। ग्वालियर